थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रोमियो 2 बाब उसकी 3 आयत में, ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलना आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अजीजों, अदल के तीसरे मयार को आज हम सीखने वाले हैं। हमने अदल का पहला मयार सीखा कि अपने आप को जांचना चाहिए। अदल का दूसरा मयार कि खुदा फिर हमारे लिए मौका पैदा करता है कि हम ईमानदारों से जांचे जाएं। और अदल का ये तीसरा मयार है, अगर हम पहले मयार को इग्नोर कर देते हैं, दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, तो तीसरे की जसारत हमारे अंदर नहीं है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदल का मयार है कि खुदा खुद फिर हमें जांचता है, खुदा खुद हमें परखता है, हमें हमारा जायजा लेता है। और यहां सवाल के तौर पर यह बात पेश की गई है, क्या तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? हमने सोचो अपनी अदालत तो खुद नहीं की, और जब लोग हमारी अदालत करने के लिए आए, हमने उनको भी तर्क किया और उनकी इस्लाहकारी को भी कबूल नहीं किया। और अब बाइबल कहती है हम अपने वजह से इस मुकाम पर आ पहुंचे कि खुदा अब खुद हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए और हमारा न्याय करे, हमारी जजमेंट करे। अजीजों, अदल के 3 मयारों में सबसे आखिरी मयार जो है वो खुदा का अदल है। खुदा, याद रखना, लोगों का इंसाफ करने के लिए, उन्हें जांचने और उन्हें परखने के लिए बाइबल कहती है खड़ा होता है। अजीजों, ये आयत मुकद्दसा याद रखना, ना सिर्फ याद रखिए तीसरे अदल के बारे में बताती है, बल्कि तमाम सरकश, बागी और तमाम गुनहगार लोगों पर एक सवाल खड़ा कर देती है कि क्या तुम खुदा की अदालत से बच जाओगे? क्या तुम खुदा की अदालत से बच सकते हो? तो इसका जवाब क्या आएगा? इंसान के अंदर जसारत नहीं है, इंसान के अंदर, मैं कह रहा हूं, ना तो ताकत है ना कुव्वत है कि वो खुदा की अदालत से बच जाए। अजीजों, हो सकता है इंसान मैंने कहा अदल के पहले मयार का सामना ना करे और उसे तर्क कर दे, और ये भी मुमकिन है कि इंसान अदल के दूसरे मयार का सामना ना करे और उसे तर्क कर दे। लेकिन मैं अजीजों ये वाज़िया कहना चाहता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अदल के तीसरे मयार का सामना ना करे। खुदा की अदालत बाइबल कहती है हर एक शख्स का जायजा लेगी। लिखा नहीं, किताबें खोली जाएंगी, उनके कामों के हिसाब से उन्हें अजर दिया जाएगा, उन्हें जजा और उन्हें सजा तकसीम की जाएगी। इसलिए कोई भी बशर, बाइबल कहती है, ना तो मौत से और ना फिर खुदा की अदालत से बच सकता है, क्योंकि अब्रानियों 9:27 में लिखा है ये दोनों चीजें खुदा की तरफ से मुकर्रर कर दी गई हैं। कोई बशर मौत से नहीं बच सकता और कोई बशर मौत के बाद फिर अदालत से भी नहीं बच सकता। अजीजों, खुदा की अदालत से बचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इंसान अपने बुरे कामों से तौबा कर ले, सिवाय इसके कि इंसान मसीह पर ईमान लाए और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, तो ये खुदा की अदालत से बचने का एक रास्ता है। बोलिए आमीन। सो कलाम मुकद्दस खुदा के बेतब्दील अदल पर जोर देता है। अगर आप पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़ो तो मैंने कहा बेतब्दील जो अदल कभी बदलेगा ही नहीं, वो अटल है, उसे खुदा की जात ने खुद मुकर्रर किया है। और मैंने कहा बाइबल का एक एक सहीफा इस बात पर जोर देता है। और याद रखना, बाइबल ये कहती है कि खुदा अदल में कैसा सादिक और रास्त है। बाइबल कहती है कि वो हर एक शख्स के उसके कामों के हिसाब से, अब इसमें याद रखना लोगों की हैसियत से
या लोगों की माली हैसियत या उनके वकार, उनकी शान, उनका स्टेटस देख के वो न्याय और अदल नहीं करता है। उसके अदल का तरीकाकार इंसानों के तरीकेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बोलिए आमीन। अजीजों, जो अदालत खुदा की तरफ से होती है, कहते हैं वो हमेशा हक के मुताबिक होती है। और फिर ये कहा जाता है अजीजों, वो जाहिर के मुताबिक नहीं होती बल्कि बातिन के मुताबिक होती है। ये खुदा की अदल करने का असूल है। वो जाहिर के मुताबिक नहीं करता, वो बातिन के मुताबिक अदल करता है। और फिर तीसरी बात, उसका अदल हमेशा हक के मुताबिक होता है। अगर हम हक पर चल रखे हैं तो याद रखना, हम उस अदालत से जो बड़े सफेद तख्त वाली अदालत है, हम उससे बच जाएंगे। बोलिए आमीन। अजीजों, अगर खुदा, याद रखना, आदल व मुंसिफ ना हो तो मुझे बताइए क्या वो खुदा है? अगर खुदा अदल व इंसाफ में मुंसिफ ना हो तो क्या वो खुदा है? बोलिए अजीजों, आप खुद अंदाजा करो कि अगर खुदा अजर दे तो खुदा है, अगर खुदा सजा दे तो खुदा नहीं है। बोलिए, लोगों को लगता है कि खुदा को सिर्फ लोगों को बरकत देनी चाहिए, अजर देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके कामों को दरगुजर करना चाहिए। अजीजों, खुदा की जात में अजर और बाइबल कहती है बरकतें भी, याद रखना, वो उसकी जात में है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस ये ठहराई जाती हैं कि जो खुदा के उस राह को और उसके नियम, उसके कवानीन को फॉलो करता है, ये सब चीजें उन्हीं पर वो जारी करता है। बोलिए आमीन। इसलिए मैंने कहा, जब खुदा की जात की बात की जाती है तो खुदा की जात में दोनों चीजें हैं, जजा और सजा, दोनों चीजें शामिल हैं। और ये दोनों चीजें खुदा की जात को बैलेंस करती हैं। वो सिर्फ प्यार 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 ही नहीं करता रहता, वो जहां छड़ी की जरूरत होती है वो छड़ी भी इस्तेमाल करता है, ताकि अजीजों हमारा हाल नरक में जाने वालों के जैसा ना हो। वो हमें सुधारना चाहता है। अजीजों, दिलों को जांचने वाले खुदा को हम रस्मी उजर पेश नहीं कर सकते। मैंने कहा रस्मी उजर या माजरत पेश नहीं कर सकते। कईयों का होता है ना, वो उनकी जिंदगी में एक्सक्यूज ही खत्म नहीं होती, बहाने उजर खत्म नहीं होता कि मैं करना चाहता था, इन बातों की वजह से नहीं कर पाया, मैं आना चाहता था, इन बातों की वजह से नहीं आ पाया। उजर, बहाना, एक्सक्यूज। मैंने कहा ये सब चीजें वो खुदा जो दिलों को जांचता है उसके अदल को वो हमारे लिए मनसूख नहीं कर देगा। हमारा उजर, हमारा बहाना उसके अदल को ना तो मनसूख करेगा और ना उसे खत्म करेगा, बल्कि बाइबल कहती है ऐसे बहाने और ऐसे उजर बल्कि उसे और ज्यादा हमारे लिए सख्त कर देंगी। अजीजों, ना ही कहा जाता है हम अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही बरतने पर माजरत से अपना दफा कर सकते हैं। जो जिम्मेदारियां खुदा ने मुकर्रर की है, हमें उनको अपने ऊपर लागू ही करना पड़ेगा। और हमारी माजरत, मैंने कहा, हमारा दफा हरगिज नहीं कर सकती। बोलिए ऐसा है कि नहीं? हमारी माजरत हमारा दफा नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि वो दिलों को जांचता है, वो दिलों को परखता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। अजीजों, जो शख्स अपने लिए जमीर की मलामत को कबूल नहीं करता, जो अपने लिए खुद अपनी ही मलामत को कबूल नहीं करता, तो यह अदल का पहला मयार है। तो फिर खुदा उसे दूसरे मयार पर ले जाता है कि आकर लोग उसे मलामत करें, लोग उसकी तंबीह करें। लेकिन अगर वो, मैंने कहा, इसको भी कबूल नहीं करता तो फिर खुदा की जात खुद मुदाखलत करती है कि वो डायरेक्ट हमें मलामत करे, वो डायरेक्ट हमें तंबीह करे। कई बार बीमारियों के वसीले से, मुख्तलिफ तरह की परेशानियों के वसीले से, मुख्तलिफ के ऐसे हालात हमारे लिए वो खुद जानबूझकर पैदा होने देता है ताकि वहीं से कोई रास्ता हमारे लिए खुदा की तरफ का निकल आए। बोलिए आमीन। कईयों को देखा है मैंने, सारी जिंदगी भक्ति नहीं होती, खुदा परस्ती नहीं होती,
لیکن کئی بار ایسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوتے گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا کی بھکتی کرنے لگتے گئے، کچھ سالوں تک وہ بیماری بھی نہیں رہتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ تو خدا کلام یہ کہتا ہے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے ایسی چیزیں بھیجتا ہے جو ان کے لیے بھلائی پیدا کر دیتی ہیں۔ ہالیلویا۔ سو کلیسیا، خدا کی ملامت کا بنیادی اصول بولیے عدل ہے۔ خدا کی ملامت کا بنیادی اصول بولیے عدل ہے۔ خدا کسی بھی انسان کی جسمانی حیثیت کے مطابق انصاف نہیں کرتا ہے، اور پھر اسٹڈی کہتی ہے بلکہ اس کی روحانی حیثیت کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ جسمانی حیثیت کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ روحانی حیثیت کو خاطر میں رکھتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے عزیزو اسی کے مطابق لکھا ہے وہ لوگوں کو جانچتا ہے، وہ لوگوں کو پرکھتا ہے، وہ لوگوں کا محاسبہ کرتا ہے۔ سو خدا راست اور صادق خدا ہے، اور اس کا عدل بھی کہا جاتا ہے بے تبدیل اور راست ہے، اور جس کو قبول کرنے سے انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ اس کے عدل کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پہلے خود اپنا عدل کریں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں، یا پھر اپنے لیے کئیوں کی تنبیہ کو اور کئیوں کی ملامت کو قبول کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر خدا خود ہمارے مد مقابل ہوتا ہے، جس کے لیے ہم منکر نہیں ہو سکتے اور نہ انکار کر سکتے ہیں۔ سو عزیزو، بائبل مقدس خدا کو انسان کا حاکم اور شریعت دینے والا اور آخری منصف کہتی ہے۔ اگر آپ یعقوب 4 باب اس کی 12ویں ورس کو پڑھو نا، یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 12ویں ورس میں، تو میں نے کہا خدا انسان کا حاکم ہے نمبر 1، اور نمبر 2 میں شریعت دینے والا ہے، اور نمبر 3 میں وہ آخری منصف ہے۔ آخری بولیے منصف ہے۔ اس سے انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ضروری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں عزیزو، چونکہ انسان خدا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق جب زندگی بسر نہیں کرتا تو کہتے ہیں اس سبب سے وہ پھر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سبب سے وہ خدا کا بولیے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جب جو خدا روشنی انسان کو دے رہا ہے اور اس روشنی کے تحت وہ زندگی نہیں جی رہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے یہ سزا کا مستحق ہے۔ آؤ پڑھو ذرا اسے، رومیو پہلا باب اس کی 21 آیت کو پڑھیے ذرا، رومیو پہلا چیپٹر اور اس کی 21 ورس کو دیکھیے کیا بائبل کہتی ہے۔ رومیو پہلا باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، تھینک یو لارڈ جیسس، وین شازیہ پڑھیے اس کو 21 آیت سے۔ ہاں، شکر گزاری نہ کی، ہاں جی، آمین۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اب اس حصے میں نا ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نالج تو بے شمار رکھتے ہیں، نالج تو رکھتے ہیں بے شمار، لیکن ان کی زندگی پر افسوس کا لاگو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ نالج ان کے ایکشنز میں نہیں ہوتا۔ جو نالج ایکشنز میں نہ ہو تو وہ فقط انفارمیشن ہے۔ وہ کیا بولیے؟ فقط انفارمیشن ہے۔ اور ایسی انفارمیشن یا ایسا نالج ہم سے زیادہ شیطان کے پاس ہے۔ عزیزو، ہزاروں سال کا ایک تو تجربہ ہے اس کا، اور ہزاروں قسم کا فلسفہ جانتا ہے، اور ہر طرح کی لینگویج سے واقف ہے، طرح طرح کی تعلیمات، عقیدے، نظریات اسے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اگرچہ نالج تو ہے لیکن اس کی ذات میں بھی یہ نالج صرف انفارمیشن تک ہے۔ کہا جاتا ہے نالج میں پاور ہوتی ہے،
लेकिन अजीजों, ये नॉलेज याद रखना पावर तब रखता है जब उसको एक्शंस मिल जाते हैं। जिस नॉलेज का याद रखना अमाल तक उसकी रसाई नहीं है ना, वो फकत मालूमात है बस। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, डब्बी खरीदता है, तो डब्बी पर एक लिखा होता है मजरे सेहत है, उसने पढ़ा भी है, उसे इस चीज का पता भी लग गया कि ये मेरी सेहत को खराब करेगा, लेकिन वो फिर भी पी रहा है। अब नॉलेज तो उसे आया, लेकिन मैंने कहा जब वो उसके अमल में नहीं है तो वो क्या है? सिर्फ मालूमात है। और बाइबल कहती क्या? यहां पर पालूस ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा है कि खुदा की जात के बारे में वो तरह तरह का फलसफा जानते हैं, खुदा की जात के बारे में बारीकियां भी जानते हैं, और दूसरों से जनाब बढ़ चढ़कर वो डिबेट करते होंगे, बहस करते होंगे, वो और तरह की ऐसी चीजों को जानते होंगे। लेकिन अजीजों, बड़ी बात यह है कि जब आप उनकी अमली जिंदगी का अकाउंट देते हो तो कोई डिपॉजिट नहीं है वहां पर। उनका अमली अकाउंट क्या है? टोटल खाली है। वो कई बार लोग कहते नहीं है कि कल दा बच्चा हूं तू मैनू दसेगा, है ना। कई बार कहते हैं जितनी तेरी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है। फिर कई बार कहते हैं जी ये बाल मैंने ऐसी थोड़ी सफेद कर दिए, ये तजर्बे से हुए हैं। लेकिन ये सारे मुहावरे, ये सारे कौल उनकी अपनी जगह पर, लेकिन अगर ऐसी बंदे की जब आप अमली जिंदगी को देखते हो ना, तो वो बंदा जो ये कहता है कि मुझे सब पता है, उसका अमली अकाउंट आपको टोटल खाली मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसे लोग खुदा को जान तो लेते हैं, खुदा को जानना जरूरी तो है पर काफी नहीं है। अजीजों, जानने के बाद काफी ये है कि उस इल्म को अपने ऊपर लागू भी किया जाए। उस नॉलेज को हमें एक्शंस में लेके जाना है ताकि वो इंफॉर्मेशन ना हो और वो नॉलेज सच में पावर बन जाए, हमारा फ्यूचर बदल दे, हमारी मौजूदा लाइफ को भी चेंज कर दे। बोलो आमीन। अब बाइबल यहां पर कहती है अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में मैंने कहा कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने खुदा को जानने का दावा किया है, लेकिन वो जानना अजीजों पता चलता कि सिर्फ उनके मालूमात तक है। क्योंकि नंबर 1 में सवाल उन पर यह खड़ा किया जाता है, अगर तुमने जान लिया तो फिर खुदा की लायक, खुदा की जात के लायक उसकी तमजीद नहीं की। जो लेवल उसकी वर्शिप का है, जो ज़ाबताए हयात, जो तरीका कार उसको मानने का है, उसकी आमद तारीफ करने का है, वो तुमसे बहुत पीछे छूट गया है। और नंबर 2 में शुक्रगुजारी नहीं की। अब बाइबल कहती है ऐसे लोगों का होता क्या है? नंबर 1 में बातिल की हालात में चलते हैं और इनके दिल अभी बेसमझ है, और न सिर्फ बेसमझ है बल्कि उन पर अंधेरा छाया हुआ है। अकेले नॉलेज रखने वाले कैसे लोग हैं? नंबर 1 बातिल की हालात में चलने वाले, नंबर 2 में लिखा है बेसमझ लोग हैं वो, और नंबर 3 में अंधेरे में जी रहे हैं। अजीजों, अगर इन लोगों को खुदा के जानने का अंदाजा होता तो याद रखना जिससे जिंदगी बदल जाती है, वो नॉलेज सच में उनकी जिंदगी को बदल देता। लेकिन अफसोस कि उन्होंने उस नॉलेज को अपने अमाल के अंदर काम करने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए जब ऐसे लोगों के ख्यालात खुदा को जानने के बाद भी बातिल ही हैं, तो इस पर गवाही यह आती है कि उनके दिल अभी भी अंधेरे में हैं। अजीजों, ये बातें याद रखना, ऐसे शख्स पर दलील देती हैं, ऐसे शख्स पर सबूत के तौर पर मैंने कहा वो सवाल खड़ा कर देती हैं। सबूत यह है कि तुम्हारे दिलों पर अभी भी अंधेरा है, तुम अभी भी बेसमझ हो और अभी भी बातिल की हालात में हो। क्योंकि दावे तो बड़े हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मेरा तजर्बा बहुत है, और भी कई ऐसे दावे हैं, लेकिन ये दावे मैंने कहा साबित नहीं होते जब उस शख्स की अमली जिंदगी का अकाउंट टोटल खाली होता है। अजीजों, खुदा लोगों को रोशनी देने के लिए क्या देता है? बोलो माहौल देता है, बोलिए मौका देता है, बोलिए वसाइल देता है, जराए देता है और वक्त देता है।
लोगों का आने वाला वक्त बदलने के लिए रोशनी दे रहा है, ज़मीर की रोशनी दे रहा है, जो हमें खुद से हमारी अदालत करने के लिए खड़ा है। नंबर 2 में रोशनी देने के लिए ईमानदार लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 में रोशनी देने के लिए अगर हमने उन 2 लेवल्स को रद्द कर दिया तो फिर खुदा खुद से मुदाखलत कर रहा है। पहले तो वो मौका देगा, पहले वो वसाइल देगा, पहले मैंने कहा वक्त देगा, जराए देगा, फजाइल देगा, लेकिन जब ये सब कुछ अजीजों याद रखना इनसे हम इस्तिफादा नहीं पाते तो वो जान लेता है कि अब ये टोटली सजा का मुस्तहिक है। हमारे हाथ में क्या है, हमें सजा चाहिए कि जजा चाहिए, हमारे हाथ में है ये। अजीजों इस दुनिया में जितने लोग कहते हैं ज्यादा होते जाते हैं, कहा जाता है गुनाह भी उतना ही ज्यादा होता जाता है, गुनाह की शरह उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और याद रखो सिर्फ गुनाह की शरह ही नहीं बढ़ रही, इसके साथ साथ खुदा का अदल और ज्यादा सख्त होता जाता है लोगों के लिए। जितनों को मौका, वसाइल, फजाइल, वक्त सब दिया जा रहा है और वो गुनाह में बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने कहा वो अपने लिए अदल को और ज्यादा सख्त करते जा रहे हैं। आइए बाइबल का एक ऐसा वाक्य पढ़ते हैं जिसमें हमें अदल के इन तीनों मियारों का एक साथ जिक्र मिलता है। एक स्टोरी को पढ़ेंगे पुरानी इब्नामा से, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब पढ़िए जरा, पैदाइश और उसका 6 बाब, उसकी 5 और उसकी 6, इन 2 आयात से हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो अजीजों इस वाक्य में अदल के तीनों मयार्स को हम काम करते एक साथ देखते हैं। लिखा है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते गए। अजीजों बुजुर्ग नूह के जमाने में लिखा है लोगों ने गुनाह की सारी हदें पार कर दी। गुनाह की सारी हदें कहते ना, एक होती हद और हद से फिर होती है वद, और ये काम यहां हो चुका था, हदों वद हो गया जी कम। और बाइबल कहती है इसलिए खुदा ने उन लोगों को इब्रतनाक अंजाम तक ले जाने का प्लान बनाया है। मैं आपको कह चुका हूं कि खुदा अदल करने से पहले जब डायरेक्ट किसी की जिंदगी में मुदाखलत करता है, सोचो फिर भी वो उसको मौका देता है, फिर भी उसको मौका देता है। खुदा ने प्लान बनाया कि मैं इस जमीन के लोगों को नाश कर दूंगा, इन्हें खत्म कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, पर ये सोचो फिर भी उनको मौका वो देता है। इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आएगी। अजीजों याद रखिएगा, कहा जाता है बदी उस वक्त तक बड़ी होती है जब लोग बदकार होते हैं। बदी उस वक्त तक बड़ी होती है जब लोग बदकार होते हैं। तो बदी का लेवल कब होता है, जब लोग बदकारी से निकल जाते हैं। अब अजीजों ना सिर्फ नूह के जमाने में बल्कि आज के जमाने में भी यह देखा जाता है लोग महज लापरवाही के बायस ही गुनाह नहीं करते, बल्कि दीदा दानिस्ता और बकायदा मंसूबा बंदी के साथ गुनाह करते हैं। उनसे गैर इरादतन ही नहीं होता, प्री प्लान वो करते हैं। और ये सब चीजें याद रखना खुदा को नागवारा है, वो इन चीजों से बेजार है। और अजीजों इंसान की बदी कहा जाता है ना सिर्फ खुदा को बेजार करती है बल्कि उसे अदल करने के लिए हमारे खिलाफ मजबूर कर देती है। जबकि बाइबल कहती है खुदा सजा देने से ज्यादा उसको अजर देने में वो खुशी महसूस करता है। खुदा किसी भी कौम का अदल करने की निस्बत मैंने कहा उसी कौम पर शफकत करने से मैंने कहा वो इस चीज में खुशी फील करता है। और यहां हम ये मैं कह चुका हूं आपसे कि खुदा अदल तभी करता है जब वो मजबूर हो चुका है। अब नूह के जमाने के लिए वो प्लान कर रहा है। उसने कहा इस वर्ष के मुताबिक कि इंसान के दिल जो है, उसके तसव्वुरात जो हैं और उसके जो ख्याल हैं वो सदा बुरे होते हैं। इसको 6 चैप्टर की 3 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है
बताए 6 बाब उसकी 3 आयत से, तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि लिखा है वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। अब यहां पर लफ्ज आया है मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी। मुज़ाहमत का मतलब है कोशिश करना, मुज़ाहमत का मतलब है अजीजों जद्दोजहद करना, मुज़ाहमत का मतलब है जाफशानी करना, जोर मारना। अब बाइबल ये कहती है, खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के लिए आसान तर्जुमा ये होगा जोर ही नहीं मारती रहेगी, उसके लिए कोशिश ही नहीं करती रहेगी। इसे और अगर आप सलीस करो, आसान करो, तो मेरी रूह इंसान के लिए हमेशा मौका ही पैदा नहीं करती रहेगी, बल्कि मैं उसका अदल भी करूंगा, बल्कि मैं उसका न्याय भी करूंगा। अब खुदावंद ने ये कहा, बाइबल कहती है खुदावंद ने कहा कि मैं इनको मौका देता रहा, लेकिन इन लोगों ने अपना मुहासबा आज तक किया ही नहीं, अपना जायजा नहीं लिया। कोई सांपों को मान रहा है, कोई अपने हाथ की मूर्तियों को तराश कर मान रहा है, कोई ऐसी कीड़ों मकोड़ों को मान रहा है, कोई आग को मान रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है उन लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अजीजों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम ये कहता है मुबारक रूह मुजरिम ठहराने और नसीहत या तंबीह करने के वसीले से गुनाहगारों के साथ मुज़ाहमत करता है। मुबारक क्या रूह करता है बोलिए? लोगों को मुजरिम ठहराने के लिए, उन्हें तंबीह करने के लिए और उन्हें गुनहगार ठहराने के लिए मुज़ाहमत करता है, जोर मारता है, उनके लिए कोशिश करता है कि उनके अंदर पछतावा पैदा हो जाए, एहसास जुर्म पैदा हो जाए। लेकिन मैंने कहा अजीजों, जब लोग खुदा के रूह की मुज़ाहमत का भी इनकार कर देते हैं तो खुदा फिर ये देखता ये सजा के मुस्तहिक हैं, और फिर खुदा ऐसे लोगों से अपने अदल को बाज नहीं रखता। कहा जाता है इंसान की बिगड़ी हुई फितरत और जिस्मानियत की तरफ उसका रुझान जो है वो रूह कुदस की मुज़ाहमत की मुखालफत करता है और उसकी कायलियत को और उसके माहौल और उसके मौके को बेअसर कर देता है। मौका कौन पैदा कर रहा है? रूह कुदस। माहौल कौन पैदा कर रहा है? रूह कुदस। क्योंकि बाइबल गवाह है कि रूह कुदस का काम है कलीसिया बनाना। रूह कुदस का काम बोलिए कलीसिया बनाना, क्योंकि जिस दिन पाक रूह उतरा था उसी दिन कलीसिया बनना शुरू हो गई थी। और बाइबल कहती है इसी तरह जब एक बिगड़ी फितरत और जिस्मानियत की तरफ रुझान वाले शख्स को पाक रूह मुज़ाहमत करके जोर मार के उसे कायल करना चाहता है, लेकिन उस शख्स का रुझान हमेशा पाप की तरफ रहता है, तो पाक रूह की कायलियत बेअसर है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो खुदा ने देखा कि वो लोग अपना मुहासबा नहीं कर पा रहे, वो लोग अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से टोटल बेबहरा गए, तो लिखा है खुदा ने तब मर्दे रास्तबाज नूह से कलाम किया। मर्दे रास्तबाज, आओ पढ़ो इसे 6:13 से जरा, पैदाइश 6:13 देखिए जरा। पैदाइश 6 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आन पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आन पहुंचा है। अब अजीजों, खुदा ने तमाम इंसानों के खात्मे का मंसूबा बना लिया और अपने बंदा नूह के साथ इस मंसूबे को शेयर किया, बकौल उस नबी के जो ये कहता है कि खुदा धरती पे कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने नबियों को अता ना कर दे, उनसे शेयर ना करे। कहा जाता है जब लोग अदल के पहले मेयार को अपने ऊपर लागू नहीं करते तो खुदा उनके लिए फिर दूसरे अदल के मेयार को शुरू करता है, उसे तरतीब देता है। तो वो क्या है? दूसरों से जांचे जाएं, दूसरों से परखे जाएं, ईमानदारों से जांचे जाएं। अब उसी जमाने के अंदर खुदा को एक शख्स नजर आया जो था मर्दे रास्तबाज, बाइबल उसे कहती है।
मर्दे ईमान बाइबल कहती है इब्राहिम को, मर्दे रास्तबाज बाइबल कहती है नूह को, मर्दे दुआ बाइबल कहती है एलिया को, और मर्दे खुदा बाइबल कहती है मूसा को। ये 4 अलकाब जो हैं ये स्पेशली इन लोगों के साथ जुड़े हैं। मैंने कहा जब खुदा ने ये देखा ये टोटल धरती नाराज हो चुकी है और किसी ने भी अपने ज़मीर की गवाही को कबूल नहीं किया, किसी ने भी अदल के मेयार को अपने लिए जो पहला है उसे खड़ा नहीं किया, किसी ने अपने लिए उसे लागू नहीं किया। खुदा कहता है मैं किसी ईमानदार को इनके बीच में खड़ा करूंगा और अब ये उनसे उससे जांचे जाएंगे। बाइबल कहती है उस जमाने में खुदा ने मर्दे रास्तबाज नूह को खड़ा किया। आओ पढ़ो जरा दूसरा पत्रस 2:5 को देखो, दूसरा पत्रस 2:5। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि नूह उनके बीच में मनादी भी किया करता था। कई लोगों का मानना है कि नूह सिर्फ कश्ती बना रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, पर बाइबल कहती है नूह ने उनके बीच में प्रचार भी किया है। ये पढ़िए इसे 2:5 को, दूसरा पत्रस 2:5। हाँ, भेज कर नूह को मां कहते हैं समेत, नूह समेत। कईयों को लगता है एक तो नूह हो गया, 7 बंदे वो हो गए, तो ये मां कौन सा शख्स है? इसका लफ्जी मतलब है समेत, के नूह समेत 7 लोगों को और बचा लिया, तो कुल मिला के कितने हुए? 8 लोग। और ये सारे के सारे इसकी अपनी फैमिली के थे। बाइबल पत्रस के वसीले से ये कहती है कि नूह सिर्फ कश्ती ही नहीं बना रहा, नूह उनके बीच में रास्तबाजी का प्रचार भी कर रहा है। तो रास्तबाजी के अगेंस्ट क्या होगा? नारास्ती। इसके बरक्स क्या होगा? नारास्ती। जब आप कहते हो नूह पाकीज़गी का प्रचार कर रहे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि लोग नापाकी में थे। अगर नूह सच्चाई का प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब होगा लोग झूठ में जी रहे थे। जब ये कहा जा रहा है कि नूह रास्तबाजी का प्रचार कर रहा था, तो बाइबल कहती है इसका मतलब है टोटल दुनिया जो थी वो नारास्ती में जिंदगी जी रही थी। अब अजीजों, जब उस जमाने के लोगों ने खुद अपने आप का मुहासबा नहीं किया, तो अब वो किसी ऐसे शख्स से परखे जा रहे हैं जो उनका मुहासबा कर रहा है, जो उनके बीच में प्रचार कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम नारास्ती में जी रहे हो, तुम टेढ़े चल रहे हो, क्योंकि वो खुदा जिसने मुझसे कलाम किया है वो इस जहां के तमाम लोगों को फना करने का प्लान रखता है, क्योंकि तुम नारास्ती का लाइफ जी रहे हो। और बाइबल कहती है नूह उनके बीच में रास्तबाजी की प्रीचिंग करता रहा। अजीजों, मर्दे रास्तबाज ने कहा जाता है कश्ती बनाने के साथ साथ उनके बीच में अजीजों मीटिंग्स की गए। कॉर्नर मीटिंग्स हो सकती हैं, क्रूसेड हो सकते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा हो सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में अकेला यही शख्स था और इसके बाइबल कहती 3 बेटे थे, इसकी बहुएं थी 3 और इसकी खुद की वाइफ। ये लोग रास्तबाज गिने गए। अपने जमाने के लोगों को नूह ने खुदा के मंसूबे से बाइबल कहती है अजीजों वाकिफ करवा दिया था, क्योंकि लोगों ने पूछा होगा कि इतनी बड़ी कश्ती जो तू बना रहा है इसका मकसद क्या है? तो उसने बताया होगा कि ये कश्ती जो मैं बना रहा हूं खुद खालिक ने मुझसे कलाम किया है कि तू बड़ा एक जहाज बना और मैं इस जमीन पर बारिश बरसाऊंगा और मैं तमाम लोगों को फना कर दूंगा। अब अजीजों, लोगों के पास यकीन करने के लिए शहादत मौजूद नहीं थी। यकीन करने के लिए हमेशा इंसानी फितरत शहादत मांगती है, गवाही मांगती है, और उनके पास कोई गवाही नहीं थी कि कभी पहले फ्लड आया हो या कुछ सुनामी आई हो, कभी कोई गवाही मौजूद ही नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि बारिश नहीं होती थी। बाइबल कहती है कोहर जमीन से उठती थी। उन लोगों के जमाने में बारिश नहीं होती थी, कोहर उठती थी, मतलब कि धुंध पड़ती थी, और धुंध की निम्मी से जमीन जो थी वो तराई को कबूल करती थी
اور فصلیں پیدا ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی. اور جب بارش نہیں ہوتی اور ایک بندہ پرچار کر رہا ہے کہ خدا طوفان لانے والا ہے، لوگ کیسے یقین کریں گے؟ لوگ یقین نہیں کریں گے. لیکن عزیزو، بارش پڑتے تو نوح نے بھی نہیں دیکھی تھی، بارش پڑتے تو نوح کے بچوں نے بھی نہیں دیکھی تھی. تو اگر کچھ دیکھ کر ایمان لانا ہے تو پھر تو ہم توما کے جیسے ہیں. تو اگر عزیزو گواہی نہ ہونے کے باوجود، شہادت نہ ہونے کے باوجود ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ وہی پالن ہارا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی چھٹکارا دینے والا ہے، تو یاد رکھنا اس کے عوض خدا ہمیں قبول نہ صرف کرتا ہے بلکہ اجر اور برکت کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. بولو آمین. آؤ پڑھو ذرا سے پیدائش 6:12 سے کیا لکھا ہے. آخر کر خدا ان لوگوں کے لیے اپنے عدل کے تیسرے معیار کو خود سے لاگو کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے پہلے تو نوح کو کھڑا کیا. عزیزو، سکولرز کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی 60-70 سال میں کشتی بنی گئے، کچھ کہتے ہیں 120 سال میں بنی گئے. زیادہ جو سکولرز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کشتی بنانے میں 120 سال لگ گئے. بائبل میں لکھا نہیں ہے، یاد رکھنا ایسا. لیکن عزیزو یہ حتمی بھی نہیں ہے، پر یاد رکھنا اسے رد بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جدید مشینری نہیں تھی اس زمانے میں، اور کوئی بڑی لیبر نہیں تھی. پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور صرف کام کرنے والے 3 مرد تھے اس کشتی پر، اور بڑا لمبا ٹائم لگ گیا. لیکن معتبر اور زیادہ سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ 1 صدی اور 20 سال لگ گئے کشتی بننے میں. اب مجھے بتاؤ، صرف کشتی بن رہی تھی کہ وہاں پرچار بھی چل رہا ہے؟ 120 سال لگاتار پرچار بھی چل رہا ہے، اور جب پرچار چل رہا ہے تو توبہ کا موقع بھی چل رہا ہے. پرچار چل رہا ہے تو توبہ کا موقع بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو توبہ کے موقع کو چلتے کتنا ٹائم ہو گیا عزیزو؟ ہزاروں سال. کیونکہ ایک تو وہ ٹائم جو انہوں نے خود اپنا محاسبہ نہ کر کے ضائع کیا، اور ایک وہ ٹائم جب نوح کا پرچار 120 سال چلا ہے. پچھلا ٹائم اور یہ والا ٹائم مطلب ایک لمبا ٹائم ہے جس کو ان لوگوں نے اپنے کاموں کے سبب سے گالی دی ہے. عزیزو، کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے اب منصوبہ تکمیل لانے کا عزیزو پلان کیا ہے. 6:12 سے پڑھیں گے. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ مطلب اپنا خدا بنا لیا، اپنی مشن بنا لی، اپنے لیڈرز بنا لیے. لوگوں نے وہ ناراض ہو گئی ہے. ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، اور اس بگاڑ کے کر کے خدا نے دیکھا کہ یہ لوگ سزا کے اب مستحق ہیں. عزیزو، نوح کی منادی کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ایسا ہے؟ بولیے. اب بائبل کہتی ہے خدا کے عدل کو تو قبول کرنے سے وہ انکار نہیں کر سکتے. انکار کریں گے بھی عدل ٹل جائے گا. عدل ٹل جائے گا؟ عدل نہیں ٹلے گا. سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے، ہزاروں لوگ ہیں بلکہ، جنہوں نے اس حکومت کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے. ہمارا پرائم منسٹر وہی 804. ہزاروں لوگ ہیں نا. تو مجھے بتائیے ان کے نام ماننے سے کیا ان کی ذات کو کچھ فرق پڑا ہے؟ نہیں. بائبل مقدس یہ کہتی ہے عزیزو، لوگ چاہے نہ مانیں خدا کے عدل کو، لیکن اس کے عدل کو روک نہیں سکتے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. اب اس واقعہ میں عدل کے تینوں معیار میں نے کہا سلسلے وار ایک ساتھ کام کرتے ہیں. اپنا ان لوگوں نے محاسبہ نہیں کیا، اس کے بعد نوح سے پرکھے گئے، اس کو بھی اگنور کر دیا. اب خدا خود کہہ رہا ہے میں ان کا عدل کر دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پیدائش 6:17 کو دیکھیے ذرا. پیدائش 6:17 میں، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اپنا محاسبہ نہیں کیا. نمبر 1 میں سزا کے کیوں مستحق ٹھہرے؟ نمبر 2 میں
जब नूह उनको रास्तबाजी का प्रचार दे रहा है, उनको परख रहा है, तो इसका भी उन्होंने इकरार नहीं किया। अब खुदा कह रहा है कि मैं जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं, तुम इससे बच नहीं सकते, इसका इनकार नहीं कर सकते। अजीजों, याद रखना, जितना अरसा कश्ती बनती रही, उतना ही अरसा मनादी भी चलती रही, और उतना ही अरसा तौबा, ईमान और निजात का मंसूबा भी चलता रहा। ऐसा ही भाई वारिस। लेकिन जिस दिन कश्ती बन गई, सारे मंसूबे रुक गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन पाकरू नाजिल हुआ, तब से कलीसिया बन रही है। और इसके लिए रोमियो के खत में लिखा है, इज़राइल के दिल को मैंने सख्त किया है ताकि गैर कौमें जो है वो दरवाजा में दाखिल हो जाएं। और खुदा ने उनके लिए एक गिनती मुकर्रर की है, और इसका भेद उसी को पता है कितनी गिनती होगी। लेकिन सोचो, हजारों लोग आए, हजारों शहीद भी हो गए, और अभी तक वो कुछ हजारों जिंदा भी हैं। अब होता यह है, जिस तरह कश्ती बनने में मैंने कहा टाइम लगा, और तब तक निजात का भी मौका चलता रहा, सेम ऐसा ही है अजीजों। रैप्चर के टाइम मैंने कहा ये कलीसिया उठा ली जाएगी, और उसके बाद मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा, 7 साल मुसीबतें। और उनसे बचने के लिए खुदा ने ये चर्च का एक प्लान रखा है, मंसूबा रखा है। आने वाली उस मुसीबत से जो नूह के जमाने में होने वाली थी, खुदा ने मंसूबा रखा है कि जितने कश्ती में दाखिल होंगे वो बच जाएंगे। खुदा ने आज भी मंसूबा रखा है, जितने कलीसिया का हिस्सा बनेंगे उन सबको उठा लिया जाएगा। लेकिन जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, वो होगा क्या? उन लोगों की तरह जो नूह के जमाने में हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, उनका भी हाल यही होने वाला है। आइए पढ़िए एक आखिरी वर्ष को, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 11वीं वर्ष से। और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। ये बातें नूह के जमाने के लिए जब लिखी गई हैं, तो उनका हश्र बयान करने के लिए, उनके लिए इबरत के तौर पर लिखी गई हैं। और यही बातें जब मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं, पहला कुरिन्थियों 10 की 11 यही वर्ष है ना, तो मैंने कहा जब हमारे लिए लिखी गई हैं, तो ये बातें बतौरे सबक लिखी गई हैं। अजीजों, अगर इस आयत मुकद्दसा के नुक्ते नजर को समझा जाए, तो फिर यूं होगा कि तारीख इसलिए लिखी जाती है ताकि लोगों के लिए दायमी इबरत हो। तारीख क्यों लिखी जाती है? ताकि लोगों के लिए दायमी इबरत हो। अब बाइबल भी तो यही कह रही है कि वो वाकयात जो लिखे गए हैं तारीख के तौर पर, वो दायमी इबरत के लिए लिखे गए हैं। और अजीजों, पाक नविश्तों में कोई भी बात बेफायदा नहीं होती। पाक नविश्तों में कोई भी बात बेफायदा नहीं लिखी जाती। हमारा फर्ज है कि इन सब बातों को बतौरे सबक पढ़ें, इन सब बातों को बतौरे सबक लें। यीशु ने क्या बोला था कि मेरे आने के दिनों में वैसा ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। अजीजों, सब कुछ अचानक हुआ उन पर, लेकिन इससे पीछे आप देखो उनकी सरकशी और उनकी बगावत का अरूज। प्रीचिंग भी चल रही है, कश्ती भी बन रही है, लेकिन लोगों ने अपने कामों से उस सारे मंसूबे को गाली दी है। क्या बाइबल नहीं कहती कि तुम निजात के मंसूबे से गाफिल होकर किस तरह से बच सकते हो? चर्च के अंदर निजात का मंसूबा है, और इससे लोग दौड़ के बच नहीं सकते। अजीजों, कहा जाता है कि तारीख लोगों को आगाह करती है कि वो गुनाह में गिर गए थे, तुम ना गिरना। वो गुनाह में गिर गए थे, तुम गुनाह में ना गिरना। ये तारीख लोगों को सिखाती है। पुराने इदनामा के सभी वाकयात मैंने कहा, जहां खुदा ने लोगों को जहां जहां लोगों का अदल किया, कहा जाता है वो सब हमारे लिए बतौरे इबरत है, बतौरे सबक है, बतौरे इबरत है। वो कहानियों के तौर पर नहीं लिखे गए, वो खाता पूरी करने के लिए नहीं लिखे गए, या हमें उन लोगों का नॉलेज देने के लिए नहीं लिखे गए, सबक देने के लिए।
अजीजों याद रखो, पुराने अहदनामा के वाकयात को महज तारीख समझकर मत पढ़ें, बल्कि ये समझकर पढ़ें कि ये वाकयात हमारी जिंदगी के अंदर अमली सबक छोड़ते हैं। गुनाह करने वाली उन कौमों को खुदा ने नहीं छोड़ा, उनका अदल किया तो हमें छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये वाकयात हमारे लिए बतौरे सबक हैं। अजीजों, पुराने अहदनामा के वाकयात की अहमियत सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है, बल्कि आज हमारे लिए भी उन वाकयात की उतनी ही अहमियत है जितनी तारीख में थी। क्योंकि नूह आया, एलिया आया, एलिशा, मूसा, दाऊद, बाइबल कहती सुलेमान, ये सब आए। इनमें से बेशुमार लोग हैं जो रास्तबाज भी ठहरे, और वो कलीसिया के लिए बतौरे अजीजो हौसला अफजाई लिखे गए। और इन्हीं में से बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो कुछ तो चले फिर भटक गए, और ये लोग बतौरे सबक लिखे गए। इसलिए अजीजों, हमारे हाथ में है, सबसे पहले खुदा हमें फजल देता है कि हम अपना खुद से जायजा लें। हम अपना खुद से जायजा लें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियां ना ढूंढे, तो हम खुद अपनी गलतियां ढूंढें। क्योंकि मैंने कहा, अगर हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो लोग हमारा एहतसाब करेंगे। अगर अपना एहतसाब नहीं किया और लोगों का एहतसाब भी छोड़ दिया, खुदा हमारा फिर एहतसाब करेगा। आइए अपने पांव पर खड़े होते हैं, आज के कलाम को कबूल करिए कि खुदावन फजल अता करे कि जो नूह के जमाने में उन लोगों से हुआ वो हमसे ना हो और हम कलीसिया का हिस्सा बने। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू।